Hello beautiful people and welcome back to my channel. So today I'm back with Dark Web Part 3. जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि पार्ट 3 में जल्दी आप लोगों से मिलूंगा मैं, तो हाजिर हूँ मैं वापस से पार्ट 3 लेकर। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, जिन्होंने डार्क वेब पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है अभी तक, पहले जाके उन्हें देख लो, ठीक है। पहले जाके उन्हें देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वरना आपको स्टोरी समझ में नहीं आएगी भाई हो क्या रहा है स्टोरी में। तो पहले जाके आप उन्हें देखो, पार्ट 1 और पार्ट 2 को, अगर आपने नहीं देखा है। और अगर देख लिया है तो चलो अब कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को। और कंटिन्यू करने से पहले यार एक आपसे हम्बल एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियोस मेरी पसंद आती है, ठीक है, जैसे मैं जो कॉमेडी वीडियोस बनाता हूँ या डांस कवर्स बनाता हूँ, स्टोरी टेलिंग टाइम वीडियोस बनाता हूँ, तो मेरी ये मेन 3 कैटेगरीज है। तो मैं ये जो वीडियोस बनाता हूँ, अगर आपको पसंद आती है ना, तो वीडियो को जरूर से यार लाइक कर दिया करो और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ ये वीडियो जरूर से शेयर कर दिया करो, ताकि उन तक भी वीडियो पहुंच जाए। और क्या पता किसी को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर दे। और हाँ यार, सब्सक्राइब से याद आया, अगर आप भी चैनल में नए हो ना, तो आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पास में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर देना। इससे ये होगा कि मेरी कोई भी नई वीडियो आएगी ना, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। मैंने अपलोड किया, आई, आपको पता चल गया, ठीक है। और एक और रिक्वेस्ट है यार, घर में मम्मी पापा भाई बहन जितने भी लोग हैं, करवा दो यार, करवा दो, सब्सक्राइब करवा दो यार, जल्द से जल्द मेरे सब्सक्राइबर्स थोड़े से बढ़ा दो यार, इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपनी स्टोरी के तरफ। तो अब आगे क्या होता है कि लास्ट पार्ट 2 में जैसे कि आपने सुना ही था कि विनय जो है मेंशन में वो मिनी कैमरास और माइक्रोफोन्स लगा देता है, ताकि उसे पता चल सके कि वो आदमी काम क्या कर रहा है और वो किस चीज से जुड़ा हुआ है, किस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, वो क्या काम करता है। उसके बाद विजय और विनय अपने कार में बैठे होते हैं और वो लोग लैपटॉप ओपन करते हैं। लैपटॉप ओपन करने के बाद उन्हें दिखता है कि वो आदमी बात कर रहा है कि हाँ आज मेरे घर 2 पुलिस वाले आए थे। और फिर वो जो उनके टीम मेंबर्स होते हैं उस आदमी के, वो पूछते क्या हुआ, कोई इन्वेस्टिगेशन के लिए आए थे क्या। तो वो इंसान बोलता है अरे नहीं, एक्चुअली उनकी गाड़ी खराब हो गई थी तो इसलिए वो आए थे, तो मैंने उनकी गाड़ी ठीक करके उन्हें जल्द से जल्द मैंने भेज दिया, ज़्यादा देरी तो की नहीं। और फिर वो इंसान पूछता है कि अच्छा ये बताओ कि क्या ये भी मतलब तुम्हें तुम्हारे बारे में तो कुछ पता नहीं चला ना, कि तुम्हारे ऊपर कुछ किसी तरीके का शक तो नहीं हुआ ना, कि तुमने बेसमेंट में लोगों के कटे हुए हाथ पैर और अलग अलग चीजें रखी हुई है। तो वो बोलता है नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता कि उन्हें शक हो, क्योंकि वो बेसमेंट का रास्ता बिल्कुल खुफिया है, सीक्रेट दरवाजे से सिर्फ जाया जा सकते हैं वहाँ पर, और ऐसे तो वो लोग जा नहीं सकते। वो लोग नॉर्मली सोफा में बैठे हुए थे, तो उनके ऊपर तो उन्हें मेरे ऊपर कोई शक नहीं हुआ होगा, ये मैं तो कह ही सकता हूँ गारंटी से। तो वो लोग बोलते हैं चलो ठीक है भाई, ठीक है। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो फोन में उनकी बात हो रही थी ये कैसे पता चला। तो विनय एक था साइबर एक्सपर्ट, तो विनय जो है उसका फोन भी टैप कर लेता है, उसका नंबर ट्रैक जो करता है उसका फोन भी टैप कर लेता है। और फिर जो भी फोन कॉल्स उस फोन में आती है, सारी की सारी चीज़ें उसे पता चलता है कि क्या हो रहा है, क्या एक्टिविटी हो रही है और क्या बातें हो रही है, सारी की सारी चीज़ें A to Z, ठीक है। अब फोन में क्या बात होती है कि सामने वाले जो बंदा होता है वो कहता है कि जो परसों जो है हमारी एक मीटिंग होने वाली है, वो एड्रेस बता देता है कि इस एड्रेस में तुम आ जाना, हमारी एक मीटिंग होने वाली है। वहाँ पर जो है नमक का जो है बिजनेस होने वाला है, इलीगल नमक का। अब नमक से समझ जाओ, सफ़ेद नमक से मैं क्या बोलना चाहता हूँ, क्योंकि यूट्यूब में मैं नहीं चाहता यार डायरेक्टली उस वर्ड का मैं वर्ड को बोल दूँ, क्या पता यूट्यूब कोई रेस्ट्रिक्शंस लगा दे मेरी वीडियो पर, इसलिए मैं नहीं बोलना चाहता। तो सफ़ेद नमक जो है उसे बेचेंगे हमें बड़े डीलर्स मिले हैं, और फिर उसके बाद हम अपने जो है वहाँ पर लौट जाएंगे वॉशिंगटन में, जहाँ पर हम रहते हैं, मतलब अमेरिका में, वो लोग वॉशिंगटन में रहते हैं अभी, तो वो बस इंडिया में उस दिन के लिए आए थे वो लोग। अब विजय और विनय ये सारी चीज़ें सुन लेते हैं। तो विजय और विनय ये सब सुन लेते हैं और उन्हें लगता है अच्छा ये जो सारा का सारा खेल है ये मतलब सफ़ेद नमक के पीछे हो रहा है, और सफ़ेद नमक के लिए मतलब ये लोग आए हैं, तो इसका ही मामला है। लेकिन नहीं, विजय और विनय गलत है। ये स्टोरी में आपको पता चलेगा आगे कि
उनको भी नहीं पता, ये लोग विजय और विनय ये लोग सिर्फ सोचते हैं कि उस तस्करी में ये लोग कहाँ से भाग गए। खैर अब वो लोग जो है तेलंगाना में रुकते हैं 2 दिन और फिर वो उस ठिकाने पे पहुंचते हैं। उस ठिकाने पे जब पहुंचते तो काफी सारे लोग जो है वहां पर होते हैं और काफी सारे लोग वहां पर पहले से ही मौजूद होते हैं, अपने गन्स वंस रेडी रखते हैं वो लोग। और वहां पर वो आदमी जो है होता है पहुंचता है और एक दूसरा आदमी जो है जो फोन पे बात कर रहा था वो भी पहुंचता है और वो बोलता है चलो मिलना आखिरकार हो गया, आज जो है डील किसी की तरफ हो जाना चाहिए, क्योंकि ये डील जो है लगभग 100 करोड़ का डील है, 100 करोड़ का डील है और ये हमारे हाथ से नहीं जाएगा। तो बंदा बोलता है नहीं जाएगा, आज सिक्योरिटी भी टाइट कर दी है, यहाँ पर पुलिस भी नहीं आ सकता, यहाँ पर कोई परिंदा भी पड़ नहीं पा सकता और किसी को पता भी नहीं चला हुआ कि हमने यहाँ पर जो है मीटिंग रखी है उस सफेद नमक की। फिर वो लोग जो है एक कुछ लोगों का ग्रुप जो है बोट पे आता है, दूसरे साइड से बोट पे आता है और वो जमीन पे उतरते हैं और 3-4 लोग होते हैं और फिर वो बोट से उतर के उनके पास बातचीत करते हैं इस सफेद नमक के बारे में कि लगभग वो बोलते हैं 100 करोड़ से तो नीचे नहीं होगा, 100 करोड़ तक ऑलमोस्ट हो गई इसका प्राइस है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है इसकी। तो वो लोग कहते हैं कि इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, इसलिए जो है इसका प्राइस तो कम होगा नहीं और क्वांटिटी भी अच्छा खासा हम आपको दे रहे हैं, क्वांटिटी प्लस क्वालिटी जो है आपको सफेद नमक का अच्छा मिलने वाला है। तो 100 करोड़ से ये डील नीचे नहीं जा सकती। तो ठीक है, उनके साथ थोड़ी बहुत बातचीत होती है तो फिर डील फिक्स हो जाती है। अब विजय और विनय जो है ये सब एक पेड़ के पीछे छुपकर देख रहे होते हैं और फिर विजय और विनय आपस में डिस्कस करते हैं इट्स टाइम फॉर एक्शन और हमें अपनी बंदूक निकालनी चाहिए और इनके ऊपर फायरिंग करनी चाहिए। लेकिन हालांकि उन्हें एक्चुअली बैकअप लेके जाना चाहिए था, क्योंकि वहां पर लगभग 40-50 लोग थे, ये मतलब सिक्योरिटी गार्ड्स जो थे और उनके पास मशीन गन्स थी और दूसरी तरफ जो है ये वो लोग थे मतलब 10-12 लोग और वो जो डीलिंग वाले थे वो 10-12 लोग थे, सबको मिला के और उस आदमी को और जो मेन लीडर था उन सबको मिला के। उसके बाद क्या होता है कि विजय कहता है एक काम करते हैं, तुम यहाँ पर थोड़ी देर रुको, मैं बैकअप को बुलाता हूँ। तो विनय बोलते इतना टाइम नहीं है, वो लोग चले जाएंगे, हमें उन्हें रोकना पड़ेगा। तो विनय जो है फायर कर देता है। तो फिर वो लोग सारे लोग सब लोग जो है देख लेते हैं विजय और विनय को, तो उनके ऊपर भी फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो वो लोग चुप जाते हैं और उनके ऊपर लगातार फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। अब विजय इमीडिएटली जो है उसी वक्त किसी भी तरह बैकअप को फोन कर देता है और वो बैकअप जो है कहती है हम आधे घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे, तब तक आप लोग थोड़ा होल्ड कीजिए, संभाल लीजिए उसको, आप अपनी पोजीशंस को होल्ड करिए। तो बैकअप आने वाली होती है उस तरफ से और दूसरी तरफ एनसीबी की गाड़ियां भी आ रही थी। एनसीबी की रेड सुना है ना, मुंबई में हो रही है आजकल। खैर, तो उसके बाद अब स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। विजय और विनय पिस्तौल से गोलियां मार रहे थे और उनके पास थी मशीन गन्स, इतने भारी भड़कम वाले मशीन गन्स थी उन सिक्योरिटी गार्ड्स के पास। तो वो लोग उनसे फायर किए जा रहे थे, लेकिन विजय और विनय थे शार्प शूटर्स, उन्हें अच्छे से पता था कैसे शूट करना है, तो वो काफी अच्छे से शूट करते हैं और एक एक को तबका देते हैं। ठीक है, एक एक को तबका देते हैं। उसके बाद लेकिन लास्ट में क्या होता है कि विजय को जो है ना एक गोली लग जाती है अपने लेफ्ट हैंड में, अपने लेफ्ट हैंड में एक विजय को गोली लग जाती है क्रॉस फायरिंग में। और लेकिन फिर भी विनय किसी भी तरह विजय को साइड खींचता है और बचा लेता है, वरना तो विजय क्या पता शहीद भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। लेकिन उसी वक्त में जो है बैकअप आती है और बैकअप फोर्सेस भी जो है उनके ऊपर फायरिंग करने लग जाती है ताबड़तोड़ और उसके बाद सब लोग मर जाते हैं ऑलमोस्ट। लेकिन वो जो 3-4 लोग बचते हैं, कुछ डीलिंग के जो डील करने आए थे, जो वो सफ़ेद नमक लेने आए थे, और बाकी वो 2 लोग जो जिसके घर में जो एक तो वो था जिसके घर में ये मिनी कैमरास और ट्रैकर्स लगाए थे, और दूसरा वो बॉस था जो मेन इसका हेड था इस पूरे चीज का। तो उन सबको पकड़ लिया जाता है और पकड़ने के बाद कस्टडी में डाल लिया जाता है।
अब उनसे पूछताछ होती है कि तुम्हारे तार कहाँ कहाँ तक जुड़े हुए हैं, हमें बता दो तुम, और तुम्हारे क्या क्या बिजनेस है, इलीगल बिजनेस, क्या क्या तुम काम करते हो, ये सारी चीजें हमें इन्फॉर्मेशन दो। लेकिन वो इतने ढीठ थे कि वो बता ही नहीं रहे थे, बता ही नहीं रहे थे। फिर विजय आता है और एक थप्पड़ सीधा उसके गाल पे लगाता है दया की तरह। उसके बाद फिर वो बोलता है कि तुझे अभी गोली मारूं, मतलब बंदूक निकालता है और बोलता है तुझे अभी गोली मारूं कि तू बताएगा। तो बाकी पुलिस ऑफिसर सोचते हैं नहीं नहीं इंस्पेक्टर विजय ये मत करना, कुछ गलत हो जाएगा, हम कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते, ये कोर्ट का मामला बाद में कोर्ट में जाएगा और मतलब सारे सबूत हमें वहां पर पेश करने पड़ेंगे, तुम इसे ऐसे नहीं मार सकते। तो वो बंदा तब जब बंदूक निकालते ना तब वो लोग डर जाते हैं कि यार ये तो हमें मार ही देगा, ये तो अब दिमाग खराब हो गया इसका। तो वो सारी चीजें बताता है कि हमारा जो बेसिकली लाइन है वो लगभग डार्क वेब में भी फैला हुआ है। अब डार्क वेब जो वो जब सुनता है ना विजय, तो उसकी और सतक जाती है डार्क वेब। फिर वो बंदूक तो रख देता है दूसरे पुलिस ऑफिसर्स के कहने पे, लेकिन इतने घूसे मारता है, इतने घूसे मारता है और बोलता है डार्क वेब में तुम लोग क्या काम करते हो, बताओ बताओ। और फिर लास्ट में जो है ये सारी बात निकलती है कि डार्क वेब में जिस बंदे के घर में ये मिनी कैमरास और ट्रांसमीटर्स और मतलब ये सब लगाया गया था ना, विनय ने जो लगाया था, तो वो बताता है कि एक्चुअली मेरा काम डार्क वेब में ये है, मैं कॉन्ट्रैक्ट किलर हूँ और मैं कॉन्ट्रैक्ट लेके जो है मारता हूँ लोगों को। तो और स्पेशली एक तो मेरा काम वो भी है कि लोगों को किडनैप करके रेड रूम्स में लाया जाता है और वहां पर मैं उन्हें टॉर्चर करता हूँ या तो मार देता हूँ और उसके मुझे ऑनलाइन पैसे मिलते हैं। तो फिर ये सुन के फिर सीधा वो लिंक अपने दोस्त के साथ करता है विजय कि ये सेम चीज तो मेरे दोस्त के साथ हुआ था प्रशांत, जिसकी मतलब जिसे कि मार दिया गया था एक क्रिमिनल के थ्रू, और एक क्रिमिनल ने मतलब उसे मार दिया था, उसे कहा था कि हमें $100 दे दो वरना हम तुम्हें मार देंगे। लेकिन प्रशांत ने उस वक्त सीरियसली नहीं लिया और यहाँ तक कि विजय ने भी सीरियसली नहीं लिया था। तो अब वो बोलता है कि तुमने क्या किसी प्रशांत नाम के लड़के को मारा था 20 साल पहले। तो वो थोड़ा सा याद करता है वो बंदा और कहता है हाँ मुझे याद है, मैंने एक प्रशांत नाम के लड़के को मारा था, उसने मुझसे काम करवाया लेकिन मेरे पैसे नहीं दिए इसलिए मैंने उसे मारा था। फिर विजय की यहाँ पर सटक जाती है और विजय इतना मारता है पकड़ पकड़ के। फिर विनय आता है पीछे से और विनय बोलता है अरे नहीं विजय रुक जाओ, हाँ ऐसे मत मारो, अभी इन्हें जिंदा रखना बहुत जरूरी है क्योंकि इनसे अभी काफी सारी इंफॉर्मेशन निकालना बाकी है जो कि एनसीबी और सीबीआई वाले ये सब कर लेंगे। हमारा काम है अभी आगे जानना कि जो मेन जो था इसके पीछे वो कौन था, क्योंकि ये जो आदमी है ना वो मेन आदमी नहीं है, इसके पीछे कोई और है। इसे तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट दिया गया कि उस लड़के को मार दो क्योंकि उसने पैसे नहीं दिए। तो फिर विजय पूछता है बता तुझे किसने पैसे दिए मेरे दोस्त को मारने के लिए, मेरे दोस्त को मारने के लिए किसने पैसे दिए थे और कितने पैसे दिए थे। तो ये बोलता है कि एक्चुअली जहाँ पर हम अमेरिका में रह रहे हैं वहाँ पर ही एक न्यू जर्सी में एक आदमी, फिर वो आदमी कहता है कि न्यू जर्सी में एक आदमी है जिसने मुझे ये कमांड किया था और जिसके लिए मुझे लगभग उसने $500 दिए थे और कहा था कि उस लड़के को मार दो क्योंकि वो पैसे नहीं दे रहा है इसलिए मार दो। तो मैं फिर अमेरिका से आया था इंडिया पे और फिर मैंने जो है उसे मार दिया था। तो उसने कहा सिर्फ $500 के लिए तूने एक बच्चे की जान ले ली, तुझे शर्म नहीं आती। फिर प्रशांत फिर जो आसपास के जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो कहते हैं ये लोग भाई ऐसे ही है, ये छोटे से अमाउंट के लिए भी जो है लोगों की जान ले लेते हैं, इन्हें लोगों की जान की कीमत, जान की वैल्यू जो है बिल्कुल नहीं है इन्हें। तो विजय को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है लेकिन वो कंट्रोल करता है। तो फिर वो बोलता है कहाँ मिलेगा तुम्हारा ये आदमी, तो वो बोलता है ये तो नहीं पता कि वो कहाँ पर मिलेगा, वो आज तक किसी से डायरेक्टली मिला नहीं है, वो बस मैसेज सेंड करता है और हम उसका काम कर देते हैं और वो पेमेंट भी ऑनलाइन ही करता है और हर हफ्ते या हर महीने जो है वो अपना सिम चेंज करता रहता है। और लेकिन उसका ज्यादातर वो जो देखा जाता है वो मतलब न्यू जर्सी में देखा जाता है, वो मतलब वो न्यू जर्सी से ही मतलब ज्यादातर बात करता है, हमें जो मैसेजेस भेजता है तो न्यू जर्सी से भेजता है। फिर विजय पूछता है तुम्हें कैसे पता कि न्यू जर्सी से भेजता है,
तो वो बोलता है कि एक्चुअली एक बार उसने मिलने के लिए बुलाया था। तो विजय बोलता अच्छा तुम लोगों ने तो अभी कहा था कि तुम कभी मिले नहीं। तो वो बोलता है कि मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन वहां पर क्या था कि वो मास्क पहन के आया था और एक डील के लिए आया था। लेकिन उसी वक्त जो है एक पुलिस वाले आ गए थे। पुलिस को पता नहीं कहाँ से पता चल गया था, तो वो आदमी भी भाग गया। लेकिन उसने तो मास्क पहना हुआ था तो किसी ने भी उसे देखा नहीं, वो भी भाग गया और हम भी भाग के चले गए वहां से। फिर वो बोलता है इसलिए आज तक उसका असली चेहरा जो है किसी ने नहीं देखा। तो विजय बोलता है कोई नहीं, हम मिल लेंगे उससे। और पीछे से विनय आता है और कहता है और मुक्का लाट भी कर लेंगे। मुक्काला मुक्काबला लैला ओह लैला। एनीवेज जोक्स असाइड, लेकिन फिर क्या होता है कि वो विजय और विनय अब ये प्लान बनाते हैं कि अब हमें जाना चाहिए न्यू जर्सी। लेकिन विनय और विजय बोलते हैं कि इस बार जो हमने गलती की थी ना कि हमने बिना बैकअप के हम गए, तो ये इस बार नहीं करेंगे, क्योंकि पता नहीं वहाँ पर कितने सारे लोग होंगे। और वैसे ही तुम्हारे हाथ में लेफ्ट हैंड में जो एक बार चोट लग चुकी है, तो इसलिए हमें सावधान रहना पड़ेगा। ये विनय कहता है विजय से। विजय कहता है ठीक है, हम बैकअप ले लेंगे। हम यहाँ से पहले इंडिया से ही कांटेक्ट कर लेते हैं वहाँ पर न्यू जर्सी में, और वहाँ पर हम बैकअप ले लेंगे और वहाँ से जो है हम ये उस आदमी को पकड़ने के लिए जाएंगे। अब आगे क्या होगा और वो आदमी पकड़ा जाएगा कि नहीं जाएगा, और पकड़ा जाएगा तो क्या क्या चीजें सामने आएगी, और उसने क्या क्या काम आज तक किया है, इस चीज की शुरुआत कैसे हुई, उसने वो इस चीज में आया कैसे, ये सारी चीजें जो है इस स्टोरी की एंडिंग में यानी पार्ट 4 में पता चलेगा। और जहां तक मुझे लगता है पार्ट 4 जो है एंड ही होगा। हाँ, पार्ट 4 इस स्टोरी का एंड होने वाला है। तो वेट कर लो पार्ट 4 तक। जल्दी मैं पार्ट 4 में भी लौटूंगा, जैसे कि पार्ट 2 में कहा था कि पार्ट 3 में जल्दी मिलूंगा, वैसे ही मैं आज पार्ट 3 में कह रहा हूँ पार्ट 4 में जल्दी मिलूंगा। तो मिलूंगा जल्दी आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू एंड हाई फाई।